गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनचर व्लॉग्स। और आज था बहुत स्पेशल डे क्योंकि आज था मेरी प्रिय माता श्री मम्मी का बर्थडे। अच्छा जी, तभी मम्मा उठाने जा रही है मन्नू को, है ना। उठते ही दूध चाहिए था वान्या को, तो दूध लेके आ गई थी मैं इसको पिलाने। नींद में थी बट इसको मैं तो सोते सोते दूध पी रही थी। और आज स्पेशल डिमांड थी बच्चों की कि आज चीला बनाया जाए। नियति और आदि ने स्पेशल बोला था कि बुआ आज चीला बनाना मॉर्निंग में। मैंने बोला चलो ठीक है। और मेरे को भी खाना था। हाँ, तो बस फिर मैं साथ साथ में सफाइयाँ कर रही थी। फिर आ गया आदि, उसने भी मेरे को बर्थडे विश किया और वो एक्सरसाइज करने गया था। उसके बाद मैं फटाफट से नहाई धोई, अपना रूटीन वगैरह करके फिर मैं लग पड़ी थी प्रसाद बनाने। साथ में नियति मेरी हेल्प कर रही थी और मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। बस उसी में मैंने मतलब मेरे को देख के नहीं बोल रही थी कि बुआ आप तो मल्टीटास्किंग काम कर रहे हो, एक आपने हाथ यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, कितने हाथ हैं आपके। मैंने बोला भाई ऐसे ही होता है क्योंकि हम औरतों को सारे काम जो इकट्ठे चलाने पड़ते हैं। एक साइड में चटनी तैयार कर रही थी, एक साइड में बैटर को कर रही थी, अच्छे से उसको तैयार कर रही थी। मशीन में कपड़े डाले थे, साथ में क्या बोलते इसको अपना प्रसाद अपना जो था वो भी तैयार कर रही थी। तो हो गया था मेरा हलवा एकदम से रेडी, बढ़िया टेस्टी। मुझे तो अच्छा लगा, बाकियों को भी। और साथ में मेरी चटनी भी रेडी हो गई थी और बनने जा रही थी मेरी चीले। मुझे तो पता ही नहीं था कि आपने हलवा बनाया, आपने मेरे को दिया ही नहीं। अच्छा, आपने नहीं खाया? नहीं। फिर मैंने पूजा की और जल्दी से मैंने मतलब मत्था वगैरह टेका और प्रसाद चढ़ाया। आपने खाए नहीं, आप चीले खा के वो हो गए थे और ख़त्म हो गया प्रसाद उस दिन ही, क्योंकि टेस्टी बना था। और फिर कोई बात नहीं, बना दूँगी मैं आपको। फिर आगे मेरे पति देव जी किचन में, उन्होंने बोला चल अब मैं बनाता हूँ तू खा। तो फिर मेरे बर्थडे स्पेशल पे उन्होंने मुझे चीले बना के खिलाए। फिर हम बैठ गए थे अंदर, बातें शातें कर रहे थे, प्रोग्राम कर रहे थे सेट की कहीं जाएं आज। और यहाँ पे गर्मी, इतनी गर्मी है मैं आपको क्या ही बताऊँ। मम्मा का भी नहीं मन था, मास्ती का भी नहीं था, मौसा का भी नहीं, सब किसी का भी मन नहीं था। फिर आगे नेहा और संजीव मेरे पास मेरा बर्थडे गिफ्ट लेके, एंड इतना ब्यूटीफुल पर्स था, मेरे को बहुत पसंद आया। तो मैं कार्ड सुनाए थे। और मैं ले रही थी साथ में अपने जीजू को, साथ में छेड़ रही थी, उसका स्पेशल थैंक यू कर रही थी। वो बोल रहा था बस अब मुझे एक ग्रैंड पार्टी देने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने बोला जो खाना है मुझे बता दो, वो शाम को मैं बना दूंगी। बस पूरा दिन हमारा मतलब अच्छे से बीता। शाम को हमारा जाने का पहले था प्रोग्राम, बट गर्मी को देखते हुए हमने कैंसिल कर दिया। और यहाँ पे वान्या के दांत में बहुत पेन हो रही थी, इसका दांत जो था वो निकलने वाला था, बट वो ना उसकी रूट जो थी पूरी तरह से निकली नहीं थी। तो मैं ट्राई कर रही थी, में फंस गई थी पूरी, इसको दर्द भी हो रही थी। मैंने बोला अभी रहने दो, मैं इसको बिल्कुल नहीं टच करूँगी, जब ये निकलने वाला होगा तब इसको निकालूंगी। फिर इसको मनाया प्यार से, तो थोड़ा फिर मान गई। और मैंने बोला अब इसको बिल्कुल टच करना। फिर उसके बाद बहुत टाइम थी, मेरे को बहुत दर्द हो रहा था। कुछ फिर खाने का मन हुआ। फिर मैंने बनाए सैंडविच बच्चों के लिए, अपने लिए, और साथ में बनाया मैंने एकदम से दूध वाला जो रोज होता है, ठंडा ठंडा सा, ठंडाई टाइप, एकदम से टेस्टी वाला, जो कि सबको बड़ा पसंद आया। और ये खा के तो हमारी भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। फिर भी हम काफ़ी देर तक कंफ्यूज रहे कि जाएं या ना जाएं, बट हमारा कैंसिल ही था क्योंकि मेरा भी मन नहीं था बिल्कुल बाहर जाने का। इतनी और बताओ, क्या बोलते हैं, पानी का एक गिलास पिए ना तो पूरा पेट भर जाता है, पर अगर खाने की एक प्लेट भी खाए ना तो पूरा पेट नहीं भरता। फिर शाम को हमारा हो गया डिसीजन फाइनल कि घर पे खाना बनाएंगे। फिर मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया और पनीर वगैरह मंगवाया, मटर, और फिर मैंने इन्होंने मिलके मटर वगैरह छीले। फिर नेहा भी आई, उसने मेरे से थोड़ी हेल्प कराई, वो तो पहले ही जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। फिर बनाया मैंने मटर पनीर, साथ में एक सब्जी बनाई थी मिक्स, और फलोरियाँ बनाई थी। और फिर शाम को इन्होंने जोत वगैरह लगाई। फिर बच्चों के लिए तो बर्गर ऑर्डर कर दिए थे खाने से पहले, तो इन्होंने अपना एंजॉय किया। हम लोगों ने कुछ नहीं बाहर का खाया, हम लोगों ने तो सिर्फ घर का जो खाना था वही मिलके खाया आराम से। और रात को फिर मैंने बीन्स वगैरह कट करी, सुबह भाने स्कूल जाना था। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। बाय बाय।